बाइक या टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके बाद अब ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी की सुविधा नहीं दे सकेगी। इस फैसले का असर क्या होगा, बाइक चलाने वाले और कंपनियों पर क्या एक्शन हो सकता है, आइए जानते हैं। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। सरकार ने टू व्हीलर को टैक्सी के तौर पर इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर के लिए सरकार जल्दी एक नई पॉलिसी लेकर आएगी। इसके पहले परिवहन मंत्रालय ने एग्रीगेट्स को बाइक टैक्सी के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी देते हुए कहा था कि ऐसा करना 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में एग्रीगेट्स यानी कंपनी से 1 लाख रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने के बाद कौन सा बाइक चला सकेंगे। नियमों का उल्लंघन किया गया तो क्या होगा, कंपनियों से लेकर बाइक टैक्सी चलाने वाले पर क्या एक्शन होगा। दरअसल दिल्ली, मुंबई जैसी बड़ी शहर में बाइक टैक्सी चलना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसमें प्राइवेट नंबर यानी कि सफ़ेद नंबर प्लेट वाली बाइक्स का भी कॉमर्शियल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी आपत्ति पर दिल्ली सरकार ने परिवहन मंत्रालय के मुताबिक प्राइवेट टू व्हीलर्स का इस्तेमाल यात्रियों के लाने ले जाने में किया जा रहा है और इससे कमाई की जा रही है, जो पूरी तरह से कमर्शियल है। ऐसा करना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन है। प्राइवेट गाड़ी का कॉमर्शियल तौर पर इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। ऐसा करने से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 192 के तहत सजा हो सकती है। ऐसा करते हुए दोषी पाए जाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 1 साल तक की जेल और 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ गाड़ी भी जब्त हो सकती है। कंपनियों यानी कि एग्रीगेट्स पर मोबाइल ऐप के जरिए बाइक टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराने पर एग्रीगेट्स को 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। बाइक टैक्सी चलाने वाले पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देशानुसार बाइक टैक्सी चलाने वाले पर ड्राइवर्स का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने नोटिस जारी कर एग्रीगेट्स को बाइक टैक्सी इस्तेमाल करने पर रोक लगाने को कहा है। विभाग ने साफ कह दिया है कि जुर्माना और सजा से बचने के लिए ऐसी एक्टिविटी तुरंत रोक दी जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया है कि टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर को लेकर नई पॉलिसी लाई जाएगी। इस पॉलिसी के आने के बाद एग्रीगेट्स नई स्कीम के तहत लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लाइसेंस मिलने के बाद बाइक टैक्सी चल सकेगी। नहीं, सिर्फ बाइक टैक्सी को इस्तेमाल करने पर रोक नहीं लगी है, यानी किसी भी प्राइवेट बाइक को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां बाइक को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करती है और इस पर ही रोक लगी है, यानी अब इन ऐप पर बाइक की बुकिंग नहीं हो सकेगी। हालांकि कार टैक्सी की बुकिंग हो सकेगी। दिल्ली सरकार का ये नियम फिलहाल बाइक टैक्सी के लिए ही आया है। बाइक टैक्सी का चलन बढ़ने की 2 वजह हैं। पहला, कैब या टैक्सी के मुकाबले ये काफ़ी सस्ती होती है। दूसरा, इससे लोगों को रोजगार मिल रहा था। बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध लगाने पर दोनों पर ही असर पड़ेगा। अब लोगों को कम दूरी पर जाने के लिए कैब ही बुक करनी होगी। साथ ही जिन लोगों को बाइक टैक्सी के जरिए रोजगार मिल रहा था, उनका रोजगार अब खत्म हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की रोड टैक्स रिपोर्ट 2021 के मुताबिक राजधानी में जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं उनमें से 67% बाइक या स्कूटर और 28% कार है। दिल्ली में 2021 तक 33.84 लाख प्राइवेट कार रजिस्टर्ड थी, जबकि 82.49 लाख से ज़्यादा बाइक या स्कूटर रजिस्टर्ड है। राजधानी में 43% लोग बस से यात्रा करते हैं, जबकि 20% टू व्हीलर से और 19% कार से सफ़र करते हैं। महज 11% लोग मेट्रो ट्रेन से आना जाना करते हैं। 7% ऐसे हैं जो ऑटो से यात्रा करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो को बाइक टैक्सी चलाने के लिए लाइसेंस देने से इनकार कर दिया है। रैपिडो ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि रैपिडो को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया कि एग्रीगेटर्स बगैर वैलिड लाइसेंस के काम नहीं कर सकते हैं।